जरा सोचिए, एक तरफ समंदर में तूफान, दूसरी तरफ पहाड़ों में जमीन खिसक रही है और कहीं मैदानों में बाढ़ आई हुई है। ये किसी फिल्म का सीन नहीं, ये भारत की असलियत है। तो सवाल ये है कि 100 करोड़ से ज्यादा लोगों वाले देश में जब कोई आपदा आती है तो उससे निपटा कैसे जाता है? चलिए समझते हैं। तो क्या सच में कोई प्लान है, या फिर जब मुसीबत आती है तो बस भगदड़ मच जाती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक प्लान है और वो इतना डिटेल में है कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे। इसे एक बहुत बड़ी पेचीदा मशीन की तरह सोचिए। इसके पहिए सरकार के बड़े बड़े दफ्तरों से घूमना शुरू होते हैं और उनका असर पहुंचता है सीधे न हमारे आपके मोहल्ले तक। हर कोई एक दूसरे से जुड़ा है और हर किसी की भूमिका अहम है। तो आखिर इस सिस्टम की इतनी जरूरत क्यों है? क्योंकि भारत, सच कहा जाए तो कुदरत के सबसे खतरनाक मोर्चों में से एक पर खड़ा है। बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा, ये एक ऐसी लिस्ट है जो कभी खत्म ही नहीं होती। भारत के लिए ये आपदाएं अगर का सवाल नहीं है, सवाल बस कब और कहां का है। अब सोचिए, इन कुदरती खतरों के साथ जब दुनिया की सबसे घनी आबादी और तेजी से बदलता मौसम मिल जाए तो क्या होगा? ये एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है और इसीलिए एक ठोस प्लान का होना या न होना जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। और मामला सिर्फ कुदरत का ही नहीं है, कभी कभी हम खुद अपनी मुश्किलों की वजह बन जाते हैं। तो ये सिस्टम सिर्फ प्राकृतिक ही नहीं बल्कि औद्योगिक हादसों या केमिकल लीक जैसी मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। तो फिर भारत इस बड़ी चुनौती से निपटता कैसे है? जवाब एक ऐसे सिस्टम में है जो किसी रशियन डॉल की तरह है, परत के अंदर परत, और सारी परत एक साथ मिलकर काम करती हैं। देखिए, सब कुछ ऊपर से शुरू होता है। राष्ट्रीय स्तर पर है NDMA। ये वो लोग हैं जो बड़ी पिक्चर देखते हैं और रणनीति बनाते हैं। फिर ये प्लान्स राज्यों को दिए जाते हैं जो इन्हें अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलते हैं। और आखिर में जिला स्तर पर ये योजनाएं हकीकत बनती हैं, मतलब जहाँ कागज पर लिखी बातें जमीन पर काम करती दिखती हैं। तो चलिए अब जरा अंदर झांकते हैं कि ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है। ये कोई एक बार का काम नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसे कहते हैं आपदा प्रबंधन चक्र। आपदा प्रबंधन ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया और भूल गए। नहीं, ये एक पहिए की तरह है जो हमेशा घूमता रहता है। तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्प्राप्ति और फिर शमन। और जैसे ही एक चक्र पूरा होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। इसमें रुकने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसे ऐसे समझते हैं, तैयारी का मतलब है स्कूल की फायर ड्रिल की तरह बुरे से बुरे हालात के लिए प्रैक्टिस करना। प्रतिक्रिया वो है जब अलार्म असल में बजता है और हर कोई एक्शन में आ जाता है। पुनर्प्राप्ति का मतलब है नुकसान की भरपाई करना और चीजों को वापस पटरी पर लाना। और शमन, इसका मतलब है ये पक्का करना कि अगली बार जब अलार्म बजे तो नुकसान कम से कम हो। अच्छा, अब इस पूरे सिस्टम को सोचिए और इसमें मिला दीजिए 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी। बस यहीं पर भारत के लिए पूरा खेल बदल रहा है। हम यहाँ गेम चेंजर्स की बात कर रहे हैं। GIS टेक्नोलॉजी, जो गूगल मैप्स का एक सुपर पावर्ड वर्जन है, ये हमें बताता है कि खतरा कहाँ आ सकता है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा अलर्ट सिस्टम बन जाता है जो सेकंडों में लाखों लोगों तक चेतावनी पहुंचाता है। और ड्रोन, वो तो उन जगहों पर हमारी आंखें और हाथ बन जाते हैं जहां इंसानों का पहुंचना नामुमकिन होता है। लेकिन सुनिए, टेक्नोलॉजी और सरकारी सिस्टम, ये सब कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। इस पूरे ढांचे की असली नींव, इसकी असली ताकत है समुदाय की शक्ति। एक बहुत पते की बात कही गई है, प्रभावी आपदा प्रबंधन सक्रिय सामुदायिक भागीदारी पर बहुत अधिक निर्भर है। मतलब दुनिया की सबसे बेहतरीन योजनाएं भी कागज पर ही रह जाएंगी अगर लोग उसमें खुद शामिल नहीं हैं। ये हमारे आपके पड़ोसी हैं जो दरवाजा खटखटाकर ये पक्का करते हैं कि सब सुरक्षित हैं। ये वो स्थानीय लोग हैं जो राहत कैंप में खाना और कंबल पहुंचाते हैं। सरकार बचाव का काम संभाल सकती है, लेकिन समुदाय वो दिल है जो इस पूरे सिस्टम को जिंदा रखता है। असली ताकत ऊपर से नहीं आती, वो जमीन से, लोगों के बीच से ही पैदा होती है। अब बात करते हैं आपदा के बाद के दौर की, जिसे रिकवरी कहते हैं। और इसका मतलब सिर्फ टूटे हुए मकानों को दोबारा बनाना नहीं है, ये उससे कई ज्यादा है।
जब बाढ़ का पानी उतर जाता है या जमीन का कांपना बंद हो जाता है, तब कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नया अध्याय शुरू होता है। इसमें उस छोटे दुकानदार की मदद करना शामिल है जिसने अपनी पूरी जमा पूंजी खो दी है। इसमें उस बच्चे की काउंसलिंग करना शामिल है जो उस हादसे के बाद से डरा हुआ है। ये सिर्फ ईंट और गारे की बात नहीं है, ये जिंदगियों और हौसलों को फिर से खड़ा करने की बात है। और यहाँ मकसद सिर्फ जो टूट गया है उसे जोड़ना नहीं है, मकसद है उसे पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाना। अगर कोई पुल बाढ़ में बह जाता है तो बिल्कुल वैसा ही पुल दोबारा नहीं बनाना है, एक ऐसा पुल बनाना है जो अगली बाढ़ को झेल सके। ये विकास के बारे में है, सिर्फ पुरानी चीजों को दोहराने के बारे में नहीं। तो अब हम आते हैं आखिरी सवाल पर। एक तरफ हम होशियार हो रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है, हमारे सिस्टम मजबूत हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तूफान और खतरनाक होते जा रहे हैं, बाढ़ ज्यादा तबाही मचा रही है। ये इंसानियत और कुदरत के बीच एक दौड़ जैसी है। सवाल बस एक ही है, इस दौड़ में जीतेगा कौन?